पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब जो एक और दर्द सर बन रही है और पार्टी के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करते जा रहे हैं, वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब। पिछले 3 महीने में वो 3 कंट्रोवर्सीज लेकर आए हैं। अब आप हैरान होंगे कि किस तरह, वो मैं आपको बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो सियासी जमात होती है, इसके अंदर हमेशा जो सियासी जमात का लीडर होता है उसके पास अपनी टीम के अंदर हर किस्म के खिलाड़ी होते हैं। चंद ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो बड़े कम गो होते हैं, टॉक शोज़ में इतना नहीं आते, इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलते, लेकिन अपने काम के माहिर होते हैं। अपने काम की हद तक जो है वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ लोग पार्टी के अंदर ऐसे होते हैं जिनको पार्टी के अंदर उनके काम की वजह से नहीं, उनकी ज़बान की वजह से रखा जाता है। वो ज़बान के बड़े तेज़ होते हैं, काम शाम उनको नहीं आता। वो टॉक शोज़ में बड़ा ज़बरदस्त बोल सकते हैं, वो जलसों में बड़ा आला बोल लेते हैं, वो अपनी ऑपोजिशन को या अपने जो मुखालिफ होती हैं पार्टियाँ, उसको बड़ा ज़बरदस्त लताड़ते हैं। और ये सारी पार्टियों में है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है, नून लीग में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है। और हर पार्टी के अंदर अपने अपने कैरेक्टर हैं और बड़े ज़बरदस्त आइडेंटिफाइड कैरेक्टर हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पार्टी में रखे तो जाते हैं अपनी इसी ज़बान की वजह से, लेकिन उनकी हर बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी लीडर के लिए एम्बैरेसमेंट का सबब बनती है। और ये होता है, ये रिस्क होता है जब आप उनको, किसी शख्स को उसकी ज़बान की वजह से, उसके लहजे, उसके अल्फाज की वजह से आप रखते हैं, तो फिर कभी कभार वो पुट्ठी भी पड़ जाती है जिसे कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके आपको एम्बैरेस कर देता है और कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कप्तान को बड़े पसंद थे एक ज़माने में, और इन्होंने इनको बड़े मतलब अनएक्सपेक्टेडली इनको वज़ीर इत्तलात बनाया इन्होंने पंजाब का। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है वही कंट्रोल नहीं हुआ, कोई ना कोई ऐसी बात कर दी कि कंट्रोवर्शियल हो गए। और आपको याद होगा कि उन्होंने हिंदू बरादरी के हवाले से कुछ ऐसी बात की थी कि उनको अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा। इनको हटाया गया था, फिर दोबारा लगाया गया था, फिर हटाया गया, और जब हटाया गया था तो उनको पता भी नहीं लगा था कि मुझे हटाया क्यों गया, उनको नहीं पता था उस वक्त। उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शी इज़ बिकम वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द पार्टी। कभी हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं कि पार्टी के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ये सिलसिला जो है, ये इस तरह के और बड़े कैरेक्टर हैं, नून लीग में भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि नून लीग में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब जो एक और बहुत बड़ी दर्द सर बन रही है और पार्टी के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करते जा रहे हैं, वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अब एक नई कंट्रोवर्सी लेकर आए हैं। अब मैं उसके ऊपर ज़रा बाद में आता हूँ, लेकिन मैं इसका मुआवजा इस तरह कर रहा था कि पिछले 3 महीने में वो 3 कंट्रोवर्सीज लेकर आए हैं। 3 महीने में 3 कंट्रोवर्सीज। अब जो शख्स 3 महीने में आपकी पार्टी के लिए और लीडर के लिए 3 कंट्रोवर्सीज ले आए, आप सिर्फ पार्टी का मैकेनिज्म जरा अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे अगर किसी एक शख्स की एक कंट्रोवर्सी होती है ना, तो उसे कह दिया जाता है जी आप जरा कुछ देर के लिए ना पीछे चले जाएं। ये होता है पार्टियों के अंदर मैकेनिज्म है, और मैं जानता हूँ कि ये सब पार्टियों में एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी एग्जिस्ट करता है, उनके भी हुआ है इस तरह कि जब कोई बहुत ज़्यादा किसी कंट्रोवर्सी में आ जाए ना, तो फिर उसको कह दिया जाता है जी प्लीज़ लाए लो, आप ज़रा कैमरे से ना ज़रा दूर हो जाएं थोड़ा सा, तो ताकि ज़रा हम लोग डैमेज कंट्रोल कर सकें। नून लीग में भी इस तरह है। नून लीग में भी जब कोई इस तरह का वो जिसे कहते हैं ना छक्का लग जाए, तो फिर वो उनको भी वो कह देते हैं जी आप ज़रा थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैरानकुन तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब 3 महीने में 3 कंट्रोवर्सीज में जो है वो उनका नाम सामने आ चुका है। अब आप हैरान होंगे कि किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली इनकी जो कंट्रोवर्सी आई थी वो आई थी जनाब अप्रैल के शुरू में, मार्च के एंड में, अप्रैल के शुरू में, जब इनके बच्चे की एक वीडियो जो है वो गाड़ी चलाते हुए आई थी। और उसके अंदर वो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि वो भी साथ बैठे हुए थे और वो साथ बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र काफ़ी छोटी है और क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत छोटी है, तो उसके ऊपर जो है वो गाड़ी चला रहे थे और वो बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा था और अली अमीन गंडापुर बहुत खुश हो रहे थे। इसके ये वही इशू था जिसके ऊपर इन्होंने मेरे ऊपर भी ट्विटर के ऊपर जो है वो अटैक किया था कि जी आप कौन होते हैं ये बोलने वाले, मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरी ज़मीन, आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। खैर वो मुझे उनके एतराज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा ये काम है, हमारा तो काम है कि हमने बुरी खबरें जो हैं वो पहुँचानी है और हमने लोगों को जो है वो पिन पॉइंट करना है जहाँ पे वो गलत होंगे, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे थे। एनीवेज़
उन्होंने जो डिफेंड करने की उस वक्त कोशिश की थी वो भी बड़ी मजे का खेस थी कि जी मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरी ज़मीन, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं। नहीं, इस तरह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक कानून है और आप बेसिकली उस बच्चे की जान भी खतरे में डाल रहे थे और कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी ये तरीकाकार सही नहीं है। एनीवेज, दूसरी जो कंट्रोवर्सी उनकी जनाब आई थी वो आई थी जब उनकी एक ऑडियो लीक हो गई थी और उस ऑडियो के अंदर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब माशाल्लाह अपनी ज़बरदस्त ज़बान का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से ही जो है वो लड़ रहे थे। और उनकी जो ऑडियो है वो एक अदद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो इनके पार्लियामेंटेरियंस का बना हुआ है उसके अंदर जो है वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस वक्त वो क्या गुफ्तगू हुई थी ये सुनिएगा ज़रा। अफरीदी साहब, थोड़ा गुजारा करो, आपने नाम ले लिए हैं, वो जो 2-3 बंदे आपने नाम लिए हैं, आपके वो किसी काम आए होंगे, आपको कुछ किया होगा, अच्छी बात है। बाकी जो दूसरी बात है, कभी किसी और बैठ के भी किसी का काम हुआ है तो यहाँ पे और मैंने भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, मैं आपका भाई नहीं बता रहा हूँ, और बैक में काम है भी आपने मुझे रास्ता किया है तो मैंने आपको फौरन रिस्पॉन्ड करके मसला हल किया है आपका। तो थोड़ा इस तरह गुजारा करो, इस तरह चढ़ चढ़ के मत आओ कि जी ये है तो उस रास्ता बहाना तो अच्छा नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा, अच्छा बुरा इंशाल्लाह फिर हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह मतलब है, थोड़ा गुजारा करके बात करो, इस तरह चढ़ चढ़ के मत आओ। और ये पार्टी कुर्बानी की बातें भी आप लोग करते हैं ना, आप ही कुर्बानी हमने देखी है, हमारी कुर्बानी भी दुनिया ने देखी है। हर एक को एक तरह मत तोलो और हर एक को इस तरह की धमकी आवेज तरीके से बात ही मत करो, समझ गए हो ना। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट टॉलरेट योर दिस एटीट्यूड विद दिस बिहेवियर एंड विद दिस टोन यू आर टॉकिंग, अंडरस्टैंड। तो ये जनाब आपने इनकी बात सुनी, ये अपने ही पार्टी के लोगों के साथ भी किस तरह ज़बान इस्तेमाल करते हैं और अल्फाज का चुनाव किस तरह है, तो वो तो आपने देख लिया। बाकी इनकी और भी बड़ी कंट्रोवर्सीज माजी के अंदर रही हुई हैं, वो जो एक शहद की बोतल हुई थी और उसके बाद वैसे भी और इशूज़ जो हैं वो काफ़ी इनके इस तरह चलते रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनकी पार्टी के अंदर ये सिक्योर हैं। अब जो रिसेंट एक अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, ये जो हालिया दिनों के अंदर कौमी असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ था आपको याद होगा, जिसके अंदर स्पीकर साहब ने 7 लोगों को सस्पेंड किया था कौमी असेंबली के अंदर, बजट सेशन जब स्टार्ट हुआ था उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसमें ये भी पेश थे, लेकिन फिर तो दोबारा पता नहीं पार्टी के अंदर ऐसा कौन सी इनके पास जादू की छड़ी है कि स्पीकर साहब कोई नजर ही नहीं आए। इनको 7 लोग नजर आ गए, इनको अली अमीन गंडापुर साहब नजर नहीं आए, पता नहीं वो कहां से आ गए। तो अली अमीन गंडापुर साहब उसमें भी बच गए थे, उनका नाम वहां भी नहीं आया था। अब जो नई एक कंट्रोवर्सी आई है वो एक अदद वीडियो आई है और आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 25 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं और उसकी कैंपेनिंग चल रही है। और हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो कमेटी बनाई थी टिकट्स वगैरह के लिए, उसकी इस सारे मामले की सरबराही जो है वो इन्हीं को दी गई है, अली अमीन गंडापुर साहब को दी गई है। और जो सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं, उनको खुले लाइन लगा दिया गया था, इनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। तो वो कैंपेनिंग के ऊपर गए। अब कैंपेनिंग के ऊपर जाके मेरी इतला के मुताबिक ददियाल का इलाका है, वहां पर कैंपेनिंग के दौरान जो है वो खड़े खड़े उधर ही उन्होंने 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डी जो है वो वहां पे जो लोग आए हुए थे जो जलसे के अंदर मौजूद थे वो उन्होंने दे दिए, जनाब ये आप पकड़े और जाके ना अपनी सड़क बनवा लें। देखिएगा क्या कर रहे हैं। तो मैं ये आपको तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इसे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे जो बहुत ज्यादा खराब है इसको आप थोड़ा बहुत ठीक कर लें। तो ये जनाब आपने इनकी हरकत देखी। अब हुआ क्या है कि इसके बाद, अच्छा बाय द वे मैं जो बता रहा हूँ उसके बाद होना कुछ नहीं है, ये भी मुझे मोस्ट प्रॉब्ली यही पता है कि होना कुछ नहीं है। उसके बाद हुआ क्या है कि जनाब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, उन्होंने उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक ख़त लिखना पड़ गया है, ठीक है, कि जनाब आप अपने वफाकी वज़ीर साहब को संभालिए, इनको बताएं कि कोड ऑफ कंडक्ट किसको कहते हैं, इलेक्शंस किस तरह होल्ड किए जाते हैं, ये एक फेडरल मिनिस्टर का कंडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको ज़रा ख्याल, उनको ज़रा बताएं कि इलेक्शंस किस तरह होल्ड किए जाते हैं। लेकिन जाहिर बात है जब आपके जो ताकत वो है ना, ताकत आपके सर पे चढ़ी हो तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है या असूल क्या चीज़ है या क्या फेयर तरीके से। वैसे तो ये बैठ के बहुत बोलते हैं जी इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, इलेक्शंस के अंदर जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें डाल दें तो ये डाल दें। तो जनाब तुसी जो तो 5-5 लाख रुपए की गड्डियाँ जब आप बैठ के बांटेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या करेगी उसके अंदर, उसमें फिर किधर जाएंगे सारे असूल। तो होगा कुछ नहीं, इनके खिलाफ कोई पार्टियों के अंदर थोड़ी एक्शन होता है, कोई भी नहीं करता। और ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब नहीं, सारी सियासी जमातों के अंदर यही हालात हैं कि वो बैठ के जो इलेक्टोरल इलेक्शंस के कोड की वायलेशंस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर है, सारी आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि अपना बंदा ना, अपने बंदे को हर चीज़ जायज़ है।
चाहे वो पार्टी के लोगों के साथ जो है वो बदतमीजी करे, चाहे वो उनका बच्चा जो है वो वीडियो में नजर आ रहा हो गाड़ी चलाते हुए, चाहे वो रूल्स की वायलेशन करे, चाहे वो असेंबली के अंदर गोल गुबाड़ा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सब इजाजत है। और फिर ये एंड पे कहते हैं इमरान खान साहब कि मैं ना मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। काश आप मगरिब की सियासत को भी थोड़ा सा जान लेते तो आपको पता होता कि इस जैसा शख्स जो है वो पार्टी में रखने के भी लायक नहीं है। लेकिन माशाल्लाह ये मौजूदा इस वक्त हमारे वफाकी वजीर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत इनके पास, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत इस वक्त इनके पास है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इजलास हुआ है और उसमें वफाकी वजीर साहब जा भी नहीं सके। ये ज़हन में रखिएगा, ये उस इजलास में जा भी नहीं सके क्योंकि मौसूफ जो हैं वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो है ये नोट बांट रहे हैं वहाँ पे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।